नमस्कार दोस्तों, जीएस विद धीरज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आज आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विभिन्न माध्यमों से या सोशल मीडिया के माध्यम से जिन सभी लोगों ने मुझे शुभकामनाएं भेजी, उन सभी लोगों का मैं भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक वो नहीं है जो केवल क्लासरूम में पढ़ाता है। हर वो व्यक्ति शिक्षक है जो कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी रूप से मार्गदर्शन देता है, हमारे मार्गदर्शन करता है या हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने हर उस व्यक्ति का सम्मान करना है जो व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं एक निरंतरता के रूप में लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड भी आ चुका है और आज से मैं निरंतर आपको उत्तराखंड के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता रहूँगा। उससे संबंधित मैं आपको टॉपिक से संबंधित, मैं सिलेबस से संबंधित आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहूँगा। बीच बीच में मैं मोटिवेशनल वीडियो भी आप सभी के लिए लेके आऊँगा। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी ने मुझे प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी मुझे इसी प्रकार से प्यार देंगे। तो आज जो हम यहाँ पर चर्चा का विषय लेने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उत्तराखंड की हम जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत कैसे करें। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली एक फंडामेंटल क्लास है, एक नींव हम नींव बांधेंगे। देखो, कभी भी किसी पेड़ की यदि जड़ मजबूत होती है तो तभी जाकर वो पौधा एक सीधा खड़ा हो पाता है। तो आज हम यहाँ पर नींव से ही शुरुआत करेंगे और नींव से शुरुआत करके धीरे धीरे हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से आयोग हैं या कौन कौन से आयोग के माध्यम से कौन कौन सी वैकेंसी आती है या हमारा सिलेबस क्या रहता है, मैं इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा आप सभी के सामने करूंगा। तो पहला बिंदु हमारे पास जो रहता है, या जब हम इंटर पास होते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे रिसेंटली इंटर पास भी हुए होंगे, तो मैं यहीं पर से शुरुआत करूंगा कि 12वीं के बाद बच्चे के पास क्या ऑप्शन रहता है। जो पहला क्वेश्चन आता है कि 12वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। ठीक है, जो ये मैं बिंदु लिखा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर देखो, कुछ लोगों के गोल सेट रहते हैं कि हमने भाई इंजीनियरिंग करनी है, वो AIEEE या JEE की तैयारी करते हैं। कुछ लोग जो मेडिकल्स की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो नीट की तैयारी कर लेते हैं, या जो मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं वो BBA या MBA कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं के बाद जो साइंस स्ट्रीम वाला होता है वो BSc चुनता है। अब चाहे वो मैथ्स वाला हो या चाहे बायोलॉजी वाला हो, वो BSc को चुनता है। कोई कॉमर्स स्ट्रीम वाला हो तो वो BCom को चुनता है, और ऐसे ही कोई आर्ट साइड वाला हो तो आर्ट साइड वाला व्यक्ति BA को चुनता है। अब BSc हम कर लें, BCom हम कर लें या BA हम कर लें, देखो ये चीज तो हमको केवल एक ग्रेजुएशन देगा। और जरूरी क्या है कि यदि हम उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की या उत्तराखंड में सरकारी वैकेंसीज की हम तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि 12वीं के बाद ही हम प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर लें। तब जाके यदि जब मेरा BSc पूरा होगा तो मेरे पास, या BCom मेरा पूरा होगा या BA मेरा पूरा होगा, तो एक ऐसी नींव बन जाएगी, ऐसी नींव सेट हो जाएगी जहां पर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। एलिजिबल तो हम है ही, लेकिन हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम एलिजिबल हो जाएंगे। हम वहां पर लोगों को कंपटीशन देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है। अब दूसरी बात आती है, या जो बेसिक से ही आज जो क्लास है, या इसकी जो दूसरा बिंदु आता है हमारे पास, कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से आयोग हैं जिन आयोग के माध्यम से यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। तो यहाँ पर जो 2 आयोग हम देखते हैं कि एक आयोग है हमारे पास UKPSC और एक आयोग है हमारे पास UKSSC। और इसके माध्यम से भी छोटे छोटे अलग, ऐसे चिकित्सा विभाग हो गया हमारा, वो अलग अलग है। जो बड़े रूप से हम देखते हैं, पर बड़े पैमाने में जो वैकेंसियां आती हैं UKSSC के माध्यम से आती हैं या UKPSC के माध्यम से आती हैं। अगर हिंदी में बात करूं तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, क्योंकि ये तो एक संवैधानिक बॉडी है, इसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है और इसे बोला जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो UKPSC के माध्यम से जो वैकेंसीज आती हैं उसमें मैं बात करूं जैसे PCS की वैकेंसीज, अब PCS की वैकेंसीज UKPSC निकालता है। हम बात करें लोअर PCS की वैकेंसीज तो UKPSC के माध्यम से आती है। हम बात करें लेक्चरर की वैकेंसीज तो UKPSC के माध्यम से आती है। हम बात करें RO ARO की वैकेंसीज वो UKPSC निकालता है। या हम बात करें
जो हमारे टेक्निकल फील्ड की हैं, जैसे हम एई की बोल रहे हैं या जेई की बोल रहे हैं, तो हमारा जो निकालता है वो यूकेपीएससी निकालता है। और ऐसे ही हम बात करें तो यूके ट्रिपल एस सी भी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है, जिसमें हम बात करते हैं 12th लेवल की जो है वो कनिष्ठ आयोग, ठीक है। और इसके साथ पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, इसके साथ साथ हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, हम बात करें वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी या लेखपाल। और इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं जो कॉमर्स साइड वाले होते हैं तो उनके लिए एक वैकेंसीज आती है सहायक लेखाकार। तो ये अलग अलग वैकेंसियां हैं जो आगे मैं जब ये वैकेंसियां निकलते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप सभी को बताते रहूंगा। तो ये जनरल सी चीजें हैं, जो जनरल सी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए कि पीसीएस की या लोअर पीसीएस की वैकेंसीज कौन सा आयोग निकालता है, तो हमको पता होना चाहिए कि यूकेपीएससी के माध्यम से पीसीएस, लोअर पीसीएस, लेक्चरर, आरओ या टेक्निकल फील्ड में जाएं तो एई या जेई की वैकेंसीज आती है। ऐसे यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से देखें तो कनिष्ठ सहायक हो गया, पुलिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, सहायक लेखाकार, या फॉरेस्ट से संबंधित बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, ये सारी वैकेंसियां इनके माध्यम से निकलती है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास तीसरी बात आती है। देखो पहली बात हो गई कि 12वीं के बाद क्या करें, हमारे पास से मैंने बताया। उसके बाद कौन कौन से आयोग हैं जो अलग अलग वैकेंसियां निकालते हैं, वो मैंने चर्चा करी। अब तीसरी बात आती है कि सिलेबस क्या रहता है इनका, और यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शुरू होता है। अब हमने देखो, हम चाहे बीएससी करें, बीकॉम करें या बीए करें, अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं तो हमने अपना जो नींव बनानी है वो यहीं से बनानी है। चाहे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर से ही हमने नींव बनानी है, जब जाके हमारा फाइनल होगा तो एक बहुत अच्छी नींव हम सेट कर चुके होंगे। तो दूसरी बात, हम जो तीसरा हमारे पास आता है वो आता है सिलेबस क्या रहेगा। देखो अभी मैं ये जनरल सा सिलेबस बता रहा हूँ, जो कॉमन सा सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस की मैं बात करूँ तो सिलेबस के अंतर्गत जैसे सामान्य ज्ञान हमारा पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का इतिहास हो गया, इतिहास, इसी के अंतर्गत राजनीति, इसी के अंतर्गत अर्थशास्त्र, इसी के अंतर्गत भूगोल, ठीक है। ये सारी चीजें जो कवर करेगा ये सामान्य ज्ञान करेगा। इसके अलावा एक शब्द आता है मिसेलेनियस, उसमें फिर सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान देखा, इसके बाद हम बात करें तो यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से या यूकेपीएससी के माध्यम से बहुत सारे पेपरों में हिंदी भी पूछी जाती है, ठीक है। और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पूछी जाती है। तो बहुत सारी अलग अलग वैकेंसियां हैं जहां पर हिंदी भी आती है और जहां पर हमको अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसके बाद सबसे जो मेन बिंदु आता है वो आता है उत्तराखंड का। अब यहाँ पर हम केवल उत्तराखंड लिख रहे हैं तो इस उत्तराखंड के अंतर्गत सारी चीजें समाई हुई है। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड का अर्थशास्त्र या उत्तराखंड की इकोनॉमी क्या है, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पर्यटन, ये सारी चीजें हमारे इस उत्तराखंड के अंतर्गत आ गई, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास रहता है तार्किक शक्ति, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, तार्किक शक्ति, कुछ रूप से कंप्यूटर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो तार्किक शक्ति, कंप्यूटर, उत्तराखंड, हिंदी, सामान्य ज्ञान। और हम आजकल देख रहे हैं कि आजकल तो चाहे यूकेपीएससी बोल रहे हैं चाहे यूके ट्रिपल एससी बोल रहे हैं, इस चीज में बहुत ध्यान दे रहा है, या यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। अब इसके अंतर्गत उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, भारत के करंट अफेयर्स, या हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल करंट अफेयर कि हमारे भारत के बाहर भी क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर करंट अफेयर के माध्यम से। अब इन सब चीज को यानी सिलेबस देखकर हम लोगों ने अनुमान लगाना है, या हम लोग पुराने पेपर देखें तो जो सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो वेटेज किसी भी परीक्षा में हम देखें तो उत्तराखंड का रहता है। किसी भी परीक्षा में जो वेटेज हम इसका देखते हैं 30 से 40% का वेटेज रहता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें यहाँ पर कम समय देना है,
मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इस पूरे जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर्ड में जो सबसे ज्यादा वेटेज हमको देखने के लिए मिलता है वो उत्तराखंड का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि हम उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत अच्छी एक पकड़ बनाएं, और दूसरा इन सब चीजों को प्रॉपर टाइम, इनको तो टाइम देना ही देना है, लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा टाइम हमने जो देना है वो उत्तराखंड के अंतर्गत देना है। देखिए अपने आप में हिंदी 20 नंबर की, अगर हम यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो 20 नंबर की आती है, तो वो भी अपना एक महत्व रखता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेटेज यहाँ पर उत्तराखंड का ज्यादा है। तो हमने उत्तराखंड के लोग हैं तो उत्तराखंड के स्थानीय तौर पर जितने भी चीजें हैं, चाहे राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, पर्यटन, संस्कृति, मेले, जो भी चीजें वहां पर बेसिक मजबूत बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी ये जानकारी है जो मैं आप सभी के सामने लेकर आया आज। जो ये मेरा क्लास लाने का उद्देश्य ये है कि क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को थोड़ा सा एक क्लास रूम में पढ़ाना अलग होता है, एक बोर्ड में या खाली कैमरे के आगे पढ़ाना अलग होता है। तो थोड़ा सा मैं भी अपनी झिझक निकालना चाह रहा हूँ, तो एक झिझक निकालने के उद्देश्य से भी मैं एक क्लास लेके आया था आप सभी के सामने। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ इससे थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और शेयर करने के साथ साथ हर उस साथी तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे जो अभी उत्तराखंड के अंतर्गत सामान्य ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है, मेहनत है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम जब मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता प्राप्त होनी है। अब अदरवाइज मेहनत नहीं होगी तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत एग्जाम निकालना बहुत आसान बात नहीं है। ठीक है, कंपटीशन छोटा स्टेट है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हम एग्जाम के पास आते रहेंगे। एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाएं, और जिन किसी ने भी ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ सही आ रही है, नहीं आ रही है, तो आगे मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर करूंगा और आगे और ज़्यादा ध्यान दूंगा कि मेरी जो क्लास है वो प्रॉपर एक सही माध्यम से आप तक पहुँचे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।